चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जगमगाती लाइटों से सजा खूबसूरत जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह दादाजी मंदिर है। इस मंदिर में भोले बाबा के अवतार माने जाने वाले अवधूत संत श्री दादाजी की समाधि है और इनके ही बाजू में इनके शिष्य व सेवक, जिन्होंने दादाजी की समाधि लेने के बाद दादाजी मंदिर को संभाला, जिन्हें छोटे दादाजी कहा जाता है, उनकी भी समाधि मौजूद है। गुरु और शिष्य की एक साथ समाधि की ऐसी मिसाल देश एवं दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। दादाजी के द्वारा प्रयोग की गई काफ़ी चीज़ें दादाजी मंदिर में दर्शन के लिए रखी गई हैं। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लाख श्रद्धालु देश व दुनिया के अलग अलग स्थानों से दादाजी के दर्शन करने खंडवा पहुंचते हैं। दादाजी मंदिर में पहुंचकर एक अलौकिक सकारात्मक शक्ति का एहसास श्रद्धालुओं को होने लगता है और दादाजी के दर्शन कर वह अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। दादाजी के मंदिर के आगे जो धूनी आपको जलती दिखाई दे रही है, इसकी भी मान्यता है। अग्नि अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली मानी जाती है और दादाजी हमेशा धूनी जलाकर बैठते थे, इसलिए धूनी माई की अपना एक अलग महत्व है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह श्री हरि हर बोले भगवान छोटे दादाजी महाराज का मंदिर है। अब आप जो बड़े दादाजी का मंदिर देख रहे हैं, यह अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह दादाजी मंदिर के अंदर गुरु पूर्णिमा वाले दिन रात को महाआरती का दृश्य है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि महाआरती की साक्षात आपको दर्शन कराएं और यह वीडियो आप उसी 108 महाआरती दीपों के साथ जो की गई थी, उसी का वीडियो आप देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लाख श्रद्धालु देश व दुनिया के अलग अलग स्थानों से दादाजी के दर्शन करने खंडवा पहुंचते हैं। दादाजी मंदिर में पहुंचकर एक अलौकिक सकारात्मक शक्ति का एहसास श्रद्धालुओं को होने लगता है और दादाजी के दर्शन कर वह अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। सैकड़ों भक्त अलग अलग जत्थे में निशान लेकर देश के अलग अलग इलाकों से दादाजी मंदिर में चढ़ाने आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन दादाजी मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें दिन भर में लाखों लाख भक्त एवं श्रद्धालु शामिल होते हैं। दादाजी के दर्शन की आस लेकर देश के दूर दराज के इलाकों से आए श्रद्धालु दादाजी की झलक पाकर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं और दादाजी से मनोकामना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही दादाजी के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन रात को 8 बजे महाआरती होने के पश्चात खत्म होता है। पांडुरना से आए निशान के बाद दादाजी मंदिर में अन्य निशान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। कई दशकों से महाराष्ट्र के नेम गांव से श्रद्धालु मशाल जुलूस लेकर आते हैं, जो देखते ही बनता है। यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं, यह मशाल जुलूस की है, जो महाराष्ट्र के निम गांव से पिछले कई दशक से श्रद्धालु लेकर आ रहे हैं। इस मशाल जुलूस को देखने के लिए काफ़ी श्रद्धालु और भक्त देखते उन्हें रह जाते हैं और इस बहुत ही शानदार माहौल का आनंद लेते हैं। दादाजी की भक्ति में लीन रहते हैं और इस समय हर व्यक्ति दादाजी के प्रति श्रद्धा लेकर भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम कहता है। आम हो या खास हो, दादाजी के लिए सब एक समान है। यह जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं, यह है खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, जो प्रत्येक वर्ष दादाजी पर निशान चढ़ाने आते हैं। इनकी भी दादाजी में काफ़ी श्रद्धा है। यह पिछले कई बार से खंडवा के सांसद हैं। दादाजी पर निशान चढ़ाकर नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा की सुख समृद्धि और देश की अखंडता एकता की कामना करते हैं। ठीक इसी प्रकार मंत्री हो, संतरी हो, प्रत्येक व्यक्ति दादाजी के दर्शन करने के लिए खंडवा आता है। यह जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, यह खंडवा के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट हैं, जो दादाजी दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं। आए भी क्यों ना, दादाजी सबकी मनोकामना पूर्ण जो करते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु तो आते ही हैं, खंडवा के अलग अलग एरिए से भी लोग निशान लेकर दादाजी मंदिर में मनोकामना मांगने जाते हैं और दादाजी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नाचते गाते ढोलक की थाप पर
दादाजी मंदिर तक सभी पहुंचते हैं। खंडवा में मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक व्यक्ति दादाजी की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए आतुर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति दादाजी में हो जाता है। दादाजी की सेवा करने वाले लोगों का कहना है कि देने वाले दादाजी, पाने वाले दादाजी, खाने वाले दादाजी, आने वाले दादाजी, जाने वाले दादाजी। देश व दुनिया में दादाजी के प्रति दिन प्रतिदिन लोगों की आस्था और गहरी होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। दादाजी के यहाँ कोई भी खाली नहीं जाता। जिसने जो भी दादाजी से मांगा, दादाजी ने उसे दिया, जिसके चलते दादाजी के प्रति लोगों की आस्था और गहरी होती चली जा रही है। इसमें सभी धर्मों और पंथ, संप्रदाय, जातियों के लोग शामिल हैं। बताते हैं कि देश भर में दादाजी के 27 मंदिर हैं, लेकिन जो माहौल खंडवा में गुरु पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है, वह माहौल देश के किसी अन्य मंदिर में दिखाई नहीं देता। अलग ही शानदार गजब का माहौल रहता है। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले वाली रात से लाखों लोग शहर में आना शुरू कर देते हैं और गुरु पूर्णिमा वाली रात को दादाजी के दर्शन कर अपने अपने ठिकानों की ओर लौट जाते हैं। इस समय हर व्यक्ति सेवा करने के लिए आतुर रहता है। सामाजिक संगठन जो खोए बच्चों को माता पिता से मिलवाने का काम करते हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, प्रत्येक व्यक्ति दादाजी में हो जाता है। विधायक हो, आम आदमी हो, मंत्री हो, संतरी हो, सब दादाजी की श्रद्धा में लीन आए भक्तों की सेवा करने के लिए आतुर रहता है। गुरु पूर्णिमा के दिन खंडवा में गजब का माहौल देखते ही बनता है। खंडवा शहर और जिले का हर आदमी दादाजी की श्रद्धा लेकर दूर दराज के इलाकों से आए भक्तों की सेवा में अपने अपने तरीके से जुट जाता है। कोई भी इस मौके को चूकना नहीं चाहता। इस सेवा में हर तबके का आदमी, चाहे वह गरीब हो, कोई सी भी जात का हो, कोई से भी धर्म का हो, दादाजी भक्त बताते हैं कि दादाजी का नाम सभी को जोड़ता है। दादाजी के लिए आने वाले लाखों लाख लोग दर्शन करके खंडवा से जाते हैं और अविस्मरणीय यादें साथ लेकर जाते हैं। इसका कारण दादाजी नाम है। लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मानते, क्योंकि यह वही खंडवा है जो सांप्रदायिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस खंडवा में 500 लोगों के जुलूस में 250 की तादाद में फोर्स तक लगानी पड़ती है, लेकिन दादाजी धूनी वाले महाराज चमत्कारिक अवधूत संत श्री दादाजी के दर्शन के लिए आए लाखों लाख लोगों की व्यवस्था मात्र कुछ 100 पुलिस वाले करते हैं। वह भी सिर्फ लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं। पुलिस जैसी कार्यप्रणाली का कोई भी काम उन्हें इस दिन नहीं करना पड़ता। थोड़ी बहुत जो मेहनत करनी पड़ती है वह सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ती है। लाखों लाख लोग शहर की रोड पर मौजूद रहते हैं। उन्हीं के बीच में से वाहन निकलते जाते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। इमरजेंसी होने पर एम्बुलेंस को भी लोग अपने आप रास्ता देते चले जाते हैं। किसी भी तरीके से कोई तकलीफ इस दिन नहीं आती। यह दादाजी का चमत्कार ही कहा जाएगा। लाखों लोग कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं और लाखों लाख लोगों की सेवा खंडवा कर पाता है। इस दिन को लेकर लोग इसे दादाजी महाराज का चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि देने वाले दादाजी, पाने वाले दादाजी, आने वाले दादाजी, जाने वाले दादाजी। पूरा खंडवा भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी के नाम से गूंज उठता है। चारों तरफ आस्था का जन सैलाब दिखाई देता है और इस बीच आस्था के जन सैलाब में खंडवा के लोग सेवा भाव का जन सैलाब लिए अपने अपने तरीके से दादाजी के श्रद्धालुओं की सेवा अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश के कई धार्मिक स्थलों पर भीड़ आती है, लेकिन खंडवा का जो माहौल देखने को मिलता है वह शायद ही पूरी देश एवं दुनिया में कहीं देखने को मिलता हो। दादाजी से उनके भक्त व श्रद्धालु जो भी मनोकामना मांगते हैं, दादाजी महाराज उनकी मनोकामना पूर्ण तो करते ही हैं। इसी के चलते लाखों लाख लोग गुरु पूर्णिमा के दिन दादाजी के दर्शन करने आते हैं। साथ ही साथ खंडवा के लाखों लाख भक्तों की सेवा करने की शक्ति भी दादाजी देते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा, जवान, पुरुष, महिला, प्राइवेट, सरकारी संगठन, विभाग भी सभी जी जान से दादाजी भक्तों की सेवा के लिए जुट जाते हैं और दादाजी भक्तों की सेवा कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। खंडवा वासियों द्वारा की गई सेवा श्री दादाजी भक्त प्रत्येक वर्ष
दादाजी के दर्शन करने को लालयित रहते हैं और खंडवा के लोग दादाजी भक्तों की सेवा के लिए भी लालयित रहते हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी दादाजी भक्तों की सेवा के लिए जी जान से जुट जाता है और दादाजी भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो इसके लिए मुस्तैद रहता है। दादाजी के प्रति आस्था रखने वालों में जज भी शामिल हैं। गुरु पूर्णिमा पर एडीजे देवास गंगाचरण दुबे ने भी बड़े दादाजी की समाधि पर सेवा की। वह सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक समाधि स्थल पर सेवादार के रूप में मौजूद रहे। दादाजी के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्तों एवं श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए हर कोई लालायित रहता है। ऐसी ही सेवा करने के कई उदाहरण गुरु पूर्णिमा के दिन मिलते हैं। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर हर व्यक्ति जुटा रहता है। मूंदी के प्रभारी सीएमओ संजय गीते ने तो सोशल मीडिया पर बाहर से आए भक्तों से आह्वान किया कि किसी की जेब कट जाए या घर जाने का किराया नहीं हो तो मुझसे संपर्क कर ले। ऐसे ही 2 मामले गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनके पास आए। नगर निगम काउंटर पर नाहरगढ़ की राधाबाई कुरशाबाई जो छिंदवाड़ा से आए थे। ये बुजुर्ग अपने परिवार से बिछड़ गए थे। उन्हें सीएमओ संजय गीते ने किराया दिया और सहायक राजस्व निरीक्षक भगवान सुनगत, तेज सिंह जरखेड़े और इशाक खान ने उन्हें परिजनों तक पहुंचाया। इसी तरीके से होशंगाबाद खेड़ी का 9 वर्षीय बच्चा रोहित पिता सुनील बिछड़ गया था। उसे बस में बिठाकर परिजनों से मोबाइल पर बात करवाकर भिजवा दिया। इस तरह की सेवा को शहर के लोगों ने भी सराहा और भक्तों ने उन्हें बहुत दुआएं दी, उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके लिए मंगल कामना की। लाखों लाख लोग शहर की गलियों में हों और बात सफाई कर्मचारियों की ना की जाए तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। एनसीसी के कैडेट हों, नगर निगम के सफाई कर्मचारी हों, हर व्यक्ति ने इस पूरी व्यवस्था में अपने जिम्मेदारी निभाई। 250 कर्मचारी जो नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं, सड़कों की सफाई में मेले के दौरान जुटे रहे। रात में भी सफाई की जाती रही। उन्होंने 225 स्ट्रिप लगाकर ट्रेचिंग ग्राउंड तक कचरा पहुंचाया और पूरे शहर को साफ रखा। निवास न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे गंगाचरण दुबे दादाजी मंदिर में सेवा देने के पश्चात वापस चले गए। उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था, जिन्होंने अलग अलग तरीके से दादाजी मंदिर में सेवाएं दी। गांव-गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर श्रद्धालु इस तरीके से खंडवा में दादाजी के मंदिर पहुंचते हैं। हर व्यक्ति, हर विभाग दादाजी के भक्तों की सेवा करने को आतुर रहता है। गरीब आदमी, अमीर आदमी, चाय वाला, हर व्यक्ति दादाजी की भक्तों की सेवा करने के लिए अपने अपने तरीके से लगा रहता है। 16 जुलाई 2019 को आई गुरु पूर्णिमा इस बार विशेष रूप से दादाजी मंदिर में मनाई गई। पहली बार 108 दीपक से बड़ी आरती की गई। पहली बार श्रद्धालुओं को चादर बांटी गई। आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर दादाजी मंदिर में रात 8:30 बजे सेवादार शाही अंदाज में हाथों में चांदी की छड़ और चवर लाए। पुजारी रामजी महाराज ने 108 दीपक से पर्व की बड़ी आरती की। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। आरती के समय मंदिर के बाहर खड़े लोगों को परिसर में आने की अनुमति दे दी गई। अक्सर आरती के समय जो श्रद्धालु बाहर रहते हैं उन्हें बाहर ही रहने दिया जाता है, लेकिन इस बार उन्हें अंदर आने दिया गया। लोग आरती में शामिल हुए। आरती होते ही दर्शन के लिए कतार लग गई। पहली बार गुरु पूर्णिमा पर कतार में लगभग 5000 भक्तों को बूंदी के साथ ही दादाजी को समर्पित चादर प्रसाद भी बांटी गई। लोग दर्शन के बाद जल्दी से मंदिर से बाहर निकल सके, इसके लिए भी 3 घंटे तक प्रयोग भी किया। भक्तों को बड़े दादाजी मंदिर से धूनी माई के दर्शन के बाद छोटे दादाजी मंदिर के दर्शन कराए गए। इससे काफ़ी हद तक राहत मिली। वर्तमान में पहले बड़े दादाजी यहाँ से छोटे दादाजी मंदिर, फिर धूनी माई के दर्शन कराए जाते हैं। छोटे दादाजी मंदिर से धूनी माता तक लोगों को वापस कतार से लाना पड़ता है। इस बार किए गए प्रयोग से वापस भक्तों को कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। संभवतः मंदिर की दर्शन व्यवस्था में अगले साल और बदलाव आ सकता है और श्रद्धालुओं की सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसके प्रयास और बेहतर किए जाने की संभावना है। इस बार भक्त जलगांव, पांडुरना, सांगली, बैतूल, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, पुणे सहित देश के अन्य स्थानों से
आए। इसमें ज़्यादा संख्या महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं की रही। इसके अलावा दिल्ली व अन्य बड़े शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा रही। आपको दादाजी मंदिर में 24 घंटे 365 दिन अखंड धूनी के बारे में भी जानना चाहिए। देश के अनेक मठ, मंदिर, अखाड़ों व आश्रमों में धूनी अथवा धूना है, किंतु वहाँ कोई भी कभी भी आकर हवन पूजन नहीं कर सकता। एकमात्र खंडवा की जागृत समर्थ धूनी है, जहाँ आप स्वयं कभी भी हवन कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन सुबह शाम हर खासो आम धूनी में हवन कर सकता है, नैवेद्य अर्पित कर सकता है। दादाजी धूने वाले सदैव धूनी रमाकर बैठते थे। उन्हें मिलने वाले बेशकीमती उपहार सहित सर्वस्व धूनी में स्वाहा कर दिया करते थे। छोटे दादाजी महाराज भी बोरे भरकर काजू, बादाम, नारियल, शुद्ध घी से इसी धूनी में हवन किया करते थे। इसलिए दादाजी दरबार में धूनी का अपना एक विशेष महत्व है और मान्यता है। यहाँ पर नारियल चढ़ाकर लोग मन्नत मांगते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं। कभी भी 24 घंटे किसी भी समय 365 दिन में कोई भी दिन श्रद्धालुओं भक्तों का होता है। दादाजी मंदिर में होने वाली आरतियों के संबंध में भी आपको हम जानकारी देते हैं। दादाजी दरबार में वर्ष में 7 बड़ी आरतियां होती हैं। छोटे दादाजी महाराज कहते थे कि साल की 7 आरती में जो आ जाए वो तर जाएगा। मान्यता है कि इन 7 आरतियों में भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं विराजित होते हैं। तभी तो हजारों भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से इन खास आयोजनों में शामिल होते हैं। दरबार के 3 बड़े उत्सव हैं। प्रथम गुरु पूर्णिमा, दूसरा बड़े दादाजी की बरसी और तीसरा छोटे दादाजी की बरसी। ये 3 उत्सव और 4 बड़े त्योहार शिवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी और दीपावली, इस तरह कुल 7 त्योहार पर 7 बड़ी आरती पूरे उत्साह से मनाई जाती है। अतुल्य इन आरतियों में शामिल हो पाना सौभाग्य की बात होती है। दादाजी दरबार की जो अनुपम अद्वितीय छवि हमारे दिलो दिमाग में है, उसका निर्माण सन 1975 के बाद आरंभ हुआ। भवानी माता मंदिर के पास वीरान जंगल था। दादाजी के महान निर्माण के बाद समाधि से पूर्व श्री छोटे दादाजी महाराज ने बाकायदा कीमत देकर एक तेलीन महिला से जमीन खरीदी, फिर समाधि प्रक्रिया संपन्न की। 22 एकड़ में फैले वर्तमान दादाजी दरबार में विशाल गुंबद, बड़े दादाजी एवं छोटे दादाजी की समाधि, धूनी मैया, भव्य 4 दीवारी का निर्माण स्वामी चरणानंद जी ने कराया। 1989 में श्री धूनी वाले आश्रम पब्लिक ट्रस्ट को बनाया गया। रणधर कार्यालय, भोजनशाला, अमूल्य दर्शन इत्यादि का निर्माण हाल के वर्षों में हुआ। भक्त निवास में ठहरने की व्यापक व्यवस्था भी की गई। श्री हरिहर भोले भगवान अर्थात छोटे दादाजी महाराज राजस्थान के ग्राम डिंडवाना में पैदा हुए। वहाँ के निवासी थे, जिनका बचपन का नाम भौरीलाल था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। 17 वर्ष की आयु में गुरु की खोज में वे काशी निकल पड़े। रास्ते में दादाजी धूनी वाले की महिमा सुनी तो बाबई स्टेशन से उतरकर पैदल ही साईं खेड़ा निकल पड़े। दादाजी धूनी वाले के दरबार में पहुंचते ही उनकी गुरु की खोज पूरी हो गई। दादाजी ने भी उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। दादाजी की सेवा, मर्यादा व भक्तों को समझाने बुझाने में लग गए। दादाजी ने ही आपको हरिहरानंद जी का नाम दिया। भक्तों के बीच वे भी शांत, सहज, सुलभ व लोकप्रिय थे। श्री छोटे दादाजी को भक्त भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। आपने ही दादाजी की सेवा का विधान बनाया, भक्तों को चमत्कार दिखाए, मृत को जिंदा कर दिया, अनेकों को जीवन दे दिया, मगर स्वयं गौन रहे। कहते हैं कि बड़े दादाजी ने खंडवा दरबार का जिम्मा उन्हें 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया था। वह अवधि समाप्त होने को थी, तब वे काशी के कुंभ में थे। तभी छोटे दादाजी की तबीयत बिगड़ी, किंतु एवं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आपका महानिर्वाण मिति फाल्गुन वदी के दिन हुआ, इलाहाबाद कुंभ में हुआ। आपका पार्थिव शरीर खंडवा लाकर पंचतंत्र में विलीन किया गया। यहीं आपकी समाधि भी है, मतलब बड़े दादाजी की समाधि के बराबर बाजू में छोटे दादाजी की भी समाधि मौजूद है। बात
बात अगर बड़े दादाजी की करें तो श्री दादाजी दरबार अवधूत संत की समाधि स्थल है, जिनकी लीलाएं अलौकिक थी, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना गया। अतुल्य श्री दरबार में असीम शांति, लाखों भक्तों की अटूट आस्था, डंडे वाले दादाजी के डंडे का डर आज भी दिखता है। दादाजी के भक्त सब अनुशासित होते हैं। दादाजी भक्तों को डांटते भी थे, डपटते भी थे और दुलारते भी थे। उनके डंडे में वो करिश्मा था कि जिसे पड़ जाए वो तर जाए। वो डंडा अमूल्य दर्शन में आज भी है। दादाजी का तख्त बग्गी जिसमें वे विराजमान होते थे और भक्त स्वयं खींचते थे, वह भी दर्शनीय है। दादाजी धूनी वाले कहते थे कि मेरे पास चोर की तरह दबे पांव आना और राजा की तरह शान से जाना, अर्थात शोर शराबा नहीं, चकाचौंध नहीं, अहंकार नहीं। अतुल्य यह दरबार आज भी नियमों के पालन में शिथिलता नहीं बरतता। अगर बात खंडवा की करें तो वास्तव में भारत की आध्यात्मिक राजधानी है खंडवा। आदि शंकराचार्य से जगन्नाथ गिर, ब्रह्मगिर, सिंगाजी महाराज और मां नर्मदा जिसके पास हैं, वो है आदित्य खंडवा। श्री केशवानंद जी महाराज ने यहाँ अपनी यात्रा को पूर्ण विराम दिया। वो आदित्य माटी है खंडवा। श्री हरिहर भोले भगवान ने जहाँ गुरु मर्यादा का पाठ पढ़ाया, वह आदित्य स्थान है खंडवा। दादाजी धूनी वाले के समाधि स्थल पर अखंड ज्योत है जो भक्तों को लगातार संदेश दे रही है। दादाजी महाराज ने कभी सांसारिक साम्राज्य स्थापित नहीं किया। बड़े दादाजी धूनी वाले की गृहस्थी तो और भी अद्वितीय थी। डंडा, चिमटा, जलपात्र और कंबल। जब साईं खेड़ा से उन्होंने कूच किया तो दादाजी के जाते ही वह नगरी वीरान हो गई। दादाजी के श्री चरणों में अनेक राजा ने, महाराजा धन्ना सेठों ने सेवा की और वह सेवा करने के लिए हमेशा बने रहते थे। बाराबंकी के राजा ने उस दौर में जर्मनी से बेशकीमती कार बुलाकर छोटे दादाजी महाराज को भेंट की, जिसमें से एक फोर्ड कार तो दूसरी प्लायमाउथ है। ये कारें आज भी चालू सिस्टम में हैं। उत्सव के दौरान दादाजी परिसर में इनको घुमाया जाता है। वर्ष भर रथ घर में दर्शन हेतु यह खड़ी रहती हैं। दादाजी जिस रथ में बैठते थे और भक्त स्वयं खींचते थे, वह भी दादा दरबार खंडवा में अमूल्य रथ घर में मौजूद है। लगातार रिपोर्ट में आप जो पंडाल देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन देख रहे हैं, यह खंडवा के सेवाधारी हैं जो श्रद्धालुओं की सेवा में दिन रात जुट जाते हैं। यह पंडाल आप गिनते गिनते थक जाएंगे, परंतु खंडवा की जनता सेवा करती करती नहीं थकेगी। आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग पंडालों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को अर्पित किए जा रहे हैं। इस सेवा में छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी प्रकार के लोग शामिल हैं। सभी एकजुट होकर जात पात धर्म का भेद छोड़कर दादाजी भक्तों की सेवा में लग जाते हैं। दादाजी महाराज को अवधूत संत कहा जाता है। अवधूत अर्थात आत्मबोध प्राप्त, संसार के आकर्षण विकर्षण से मुक्त। अवधूत अर्थात आशा निराशा बंधन से मुक्त। आदि मध्य अंत तक एकदम पूर्णतः शुद्ध। सभी प्रकार की उत्तेजना, मुसीबतों व आपदाओं से न केवल स्वयं सुरक्षित संरक्षित रहते हैं, अपितु दूसरों को भी बचा लेते हैं। श्री दादाजी ऐसे ही अवधूत संत रहे। न कोई पूजा, न कोई उपहास, न कोई रोजा, न प्रार्थना, न प्रवचन, न धर्म विशेष का प्रचार, न बंधन, न कोई मित्र, न कोई शत्रु, न ऊंच न नीच, सबके प्रति समभाव। अवधूत संत सिर्फ प्रकृति के नियमों को मानते हैं। भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं। इन्हें अलमस्त भी कहा जाता है। अवधूत अर्थात दिगंबर। इनकी लीलाएं अलौकिक, विचित्र, रहस्यमय मार्ग पर चलने वाले। न कपट, न प्रलोभन, न मंत्र, न शिष्य, न धर्म, न पंथ, न संप्रदाय, किसी की घोषणा ये नहीं करते। श्री दादाजी धूनी वाले का समग्र जीवन अलौकिक, अतुलनीय, अद्भुत, अनोखा, अनूठा रहा है। आइए अब आपको दादाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद टिक्कड़ के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि अन्न रसोवे ब्रह्म, अर्थात अन्न ही ब्रह्मा है। श्री दादाजी धूनी वाले ने भक्तों को सदा टिक्कड़ प्रसाद ही बांटा। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं होता। दादाजी दरबार में स्वाहा एवं शुदा दोनों अग्नि शांत करने की बात है।
कलयुग में दादाजी की सेवा और दादाजी नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। खंडवा को धूनी का सानिध्य और भंडार का अवसर मिला है। गुरु पूर्णिमा पर खंडवा जैसा अन्य क्षेत्र प्रेरणादायी है। अपनी परवाह किए बगैर समूची मानव जाति के परोपकार का भाव था श्री दादाजी में। यही कारण है कि समाधि के 75 वर्ष के बाद भी उनकी समाधि, उनकी उपस्थिति का एहसास हर क्षण होता है। सच्चे मन से जहां याद करें वहां दादाजी मौजूद हैं। दादाजी के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। बात चाहे भंडारे की हो या मौन सेवा की, दिखावे आडंबर की हो, छुआछूत जाति भेद की, सभी से विमुक्त होकर दादाजी महाराज ने इंसानियत, मानवता की सेवा की और अपने श्रद्धालुओं को उसके लिए प्रेरित किया। दादाजी की भक्ति में पूरा खंडवा लीन है। आने वाले दादाजी, जाने वाले दादाजी, पाने वाले दादाजी, देने वाले दादाजी, खाने वाले दादाजी। जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की। भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम। जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की, जय श्री दादाजी की। उधर चले जाओ, अरे आप आगे चले जाओ, साइड में हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो। ठीक है भाई।